हिमाचल की ट्रेनिंग के दौरान वहाँ उन लोगों ने 8 गांव के लोग वहाँ आए और अपनी प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशन पे चर्चा करने लगे। तो हमने गांव की प्रॉब्लम पूछी कि गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्या है वो बताओ। उन्होंने 15-16 प्रॉब्लम बताई, जिनमें से 4 प्रॉब्लम थी कि जो बंदर हैं वो आकर के फसलें खराब कर जाते हैं, नीलगाय आकर फसलें खराब कर जाती हैं, जंगली सुअर और जंगली कुत्ते आकर के सारा कुछ तहस नहस कर जाते हैं। तो मैंने कहा कि जिस बंदे ने बोला था ये, मैंने उससे पूछा कितना समय हो गया है ये सारा काम होते हुए। उसने बोला कि ये होते हुए हो गया है करीब करीब, शुरू से ही हो रहा है, तो हमेशा से हो रहा है। मतलब उसने हमेशा से बोला। मैं कहा इसका मतलब है तुम अभी बच्चे हो, कोई बड़ा बताएगा, कोई बुजुर्ग बताएगा। मैंने ऐसे करके बोला। तो एक बुजुर्ग बैठे थे, वो बोले भाई ये हो रहा है 25 एक साल से। मैंने उससे पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 30 साल से। इसका मतलब वो 5 साल का था जब ये होने लगा, है ना। तो वो बच्चा क्या देख रहा है बचपन से, कि ये तो बचपन से हो रहा है, तो उसको लग रहा है पीछे से होता आ रहा होगा, ठीक है ना। तो उसे लग रहा है सदा की प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा ये 25 साल से हो रहा है, तुम्हारी उम्र 30 साल है। अब हमें जाना पड़ेगा इसके कारण पे, इसका मूल कारण क्या है। सबसे पहली बात, आपको ये देखना होगा कि जो हालात आपके देश के हैं, जैसे आप पानी को खरीद रहे हो, अपने बच्चे को बोलते हो जा बेटा 10 रुपए की बोतल, पानी की बोतल ले आ। जब बच्चा आपका 10 या 20 रुपए लेके पानी की बोतल लेने जाता है ना, तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि पानी तो सदा से ही मोल आ रहा था, जमीन तो सदा से इनकी थी, डीसी तो सदा से ही हमारा मालिक था, नेता तो सदा से ही राज करता आया है, हम तो सदा से ही किराया देते आ रहे हैं। बड़ा होने के अभी बाद तो समझेगा ना चीजों नारे को। नहीं समझा आपको, आप उसको बंदे को नहीं आई समझ में, 30 साल का हो लिया वो। मैंने उसको बताया, किसी ना किसी को बताना पड़ेगा। मास्टर जी नहीं बता रहे हैं ये बात, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि असलियत क्या है, कैसे होता आया है, कैसे चीजें बदली और किन की कमी से बदली और कैसे सुधरेगी, ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो जब मैंने उससे पूछा, उस बुजुर्ग से पूछा कि ये जो अडानी का प्लांट है, ये शारला दाड़ला घाट के आसपास की बात है, ये अर्की जिले की, अर्की तहसील की, सोलन जिले में। तो मैंने कहा ये अडानी का प्लांट कितने साल पुराना है? उसने बोला ये 30 साल पुराना है। 30 साल पहले ज़मीन इसने यहाँ पे अक्वायर की थी। मैंने कहा जहाँ पे अक्वायर की थी वहाँ व्यक्ति कोई नहीं रहता था, तो वो घना जंगल था क्या? बोला हाँ घना जंगल था। मैं कहा इन जानवरों का जंगल यही था क्या? हाँ यहीं से रहते थे वो लोग। मतलब वो बड़े आसानी से बता रहे हैं कि ये जो जंगली सुअर, जंगली कुत्ते, नील गाय और बंदर, ये सारे उस जंगल में रहते थे और उस जंगल को उजाड़ा पहले अडानी ने सीमेंट प्लांट के लिए। पहले वो सीमेंट प्लांट किसी और को दिया, देखा उन्होंने चेक करने के लिए, क्योंकि अडानी डायरेक्टली ले लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। पहले कोई और आके उसको लेगा जगह को, जितना विरोध होगा वो भुगतेंगे, जितना गड़बड़ होगी वो होगी, जो जो कमियां आएंगी वो ठीक कर लेगी सरकार, बाद में सेट करके दे देगी उसको। और ये 30 साल पहले, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि ये बीजेपी ने किया कि कांग्रेस ने, क्योंकि भाज यहाँ तो सरकार जो है हिमाचल में, तो या तो बीजेपी की आती है या कांग्रेस की आती है, दो ही सरकारें आई हैं, तो दोनों ने ही इसको आगे बढ़ाया है। और 25-30 साल से, मतलब आपके इतने सारे प्रधान चुने गए, इतने जिला पार्षद चुने गए, इतना ब्लॉक समिति मेंबर चुने गए, एमएलए और एमपी चुने गए, तो किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं था 25-30 साल से। या तो वो सिस्टम वाले इसको आगे बढ़ा रहे थे, या वो सोल्यूशन की बात तक नहीं पहुंच पाए, या वो प्रॉब्लम का कारण नहीं खोज पाए। अब हम कारण बता रहे हैं आपको कि जब आपने उन जंगली जानवरों का घर छीन लिया, तो वो जंगली जानवर कहां जाएं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना पड़ेगा। या तो उनको जंगल दोबारा देना पड़ेगा, तो आपके खेतों में नुकसान होना बंद होगा, अदरवाइज ये नुकसान परमानेंट होता रहेगा। आपने ट्राई करके देख लिया, तार बांध के देख ली, करंट छोड़ के देख लिया, लठ मार के देख लिया, बंदूक रख के देख ली, मार के देख, कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो प्रॉब्लम असल में वो अडानी का प्लांट और जंगल का ना होना, जंगलों की कटाई है। तो प्रॉब्लम के मूल में जाना पड़ेगा अगर सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो। और यही बात मैं आपको कह रहा हूं, आपको अपने बच्चों के भविष्य में जब दिखाई दे रहा है कि क्या क्या कमियां हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको आज आ रही प्रॉब्लम्स, उनका मूल, उनका भविष्य और उसके समाधान पर बात करनी ही पड़ेगी। इनके बिना काम नहीं चलने वाला। आपके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि देखो, नेता आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, उसको अपनी अगली जीत से मतलब है। डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, कानागो, पटवारी, इनको कोई मतलब नहीं है आपके, इससे उनको रिश्वत खाने से मतलब है, नया नेक्सस तैयार करने से मतलब है।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना, दारू बेचना और हीरोइन नशा बेचना, इससे मतलब है। पुलिस डिपार्टमेंट को शिकायतें आती रहे, उससे रिश्वत मिलती रहे, चालान काटते रहे, ये मतलब है। वकीलों को ये मतलब है कि झगड़े होते रहें, समाज टूटता रहे, मुकदमे आते रहें। जजेस का प्रॉब्लम है कि जजेस कहते हैं कि ठीक है, बढ़िया है, हमारे ही बच्चे सिलेक्शन हो के जाते रहें। उसके बाद टीचर का मतलब है, टीचर को फ़र्क पड़ता है, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकारी की तनख्वाह घर बैठे आती है, प्राइवेट को ट्यूशन मिल जाते हैं, या फिर प्राइवेट वाले को मालूम है कि ये बच्चे जो है इनके यहाँ पढ़ते हैं, इन सारों के माँ बाप अपने बच्चों का जुगाड़ करने में सक्षम है। डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सरकारी की तनख्वाह भी आ रही है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा है, प्राइवेट वाले को कोई दिक्कत नहीं है, उसको कमीशन मिल ही रहा है, वो ऑपरेशन कर ही रहा है, वो अपना मजाक कर ही रहा है, लोग बीमार कर ही रहे हैं। उसके बाद आपके दुकानदार को कोई मतलब नहीं है कि वो पैकेट वाला खाना बेच के आपके बच्चों को बीमार कर रहा है, क्योंकि पैकेट वाला खाना भी उसी का है जिसका फार्मा कंपनी है। आपके खेत के अंदर पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर और हाइब्रिड बीज बेचने वाले का ही ट्रैक्टर है, उसी का ड्रोन है, उसी की टेक्नोलॉजी है, उसी का स्प्रे है, उसी की दवाइयाँ हैं, वही दवाइयाँ बेच रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप खेत में किसान की जो फसल है वो बिना पैसे के हो जाए। राजनीति करने वाले लोग हमेशा सोचेंगे धर्म के नाम पर लड़ते रहो, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहो, जात के नाम पर लड़ते रहो, समाज को कभी इकट्ठा नहीं होने देंगे, वो कभी अपराध को कम नहीं होने देंगे, कभी नशे को कम नहीं होने देंगे, कभी कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए ये कभी नहीं होने देंगे कि आपके यहाँ पर हालात बढ़िया हो। जिसका धंधा आपके टूटने बर्बाद होने से चलता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप कभी भी ठीक रहें। ये तो उन्हीं को करना पड़ेगा जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जिनका गांव है, और उन लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए, और समझ के लिए संयम और समय होना चाहिए। संयम और समय देने के लिए और समझ देने के लिए जनता सरकार मोर्चा समय समय पर ट्रेनिंग भी करता है। और अभी 14, 15, 16 जून को जींद के जुलाना में महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है, वहां पर हम लोग अपना 3 दिन का सामाजिक सत्संग ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं जितने जिलों से, जितने गांव से लोग आए, आओ और समझो कि आपके साथ जो षड्यंत्र हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या समाधान है, क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे करना होगा, और मिलके सारे लोग करेंगे। हर एक स्टेट से लोग आ रहे हैं, बहुत स्टेटों से लोग एक आएंगे। आपने उसकी ट्रेनिंग के लिए एक चीज लिखी थी, कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता, वो कैसे थी?